बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को जो है वो बेसिक के अंदर अगर लिखना हो तो किस तरह से लिखते हैं, और हमने जो है वो पढ़ा था कि उसका जो है वो बेसिक के अंदर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को लिखने का जो है वो करेक्ट तरीकाकार क्या है, किस तरह से हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आएगा। और फिर उसके बाद जो थी वो हमने कुछ एग्जांपल्स जो थी वो पढ़ी थी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की, और उसको जो है वो देखा था कि बेसिक के अंदर किस तरह से लिखना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है व्हाट इज रिलेशनल एक्सप्रेशन के रिलेशनल एक्सप्रेशन हमारे पास जो है वो क्या होती है बेसिक के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास एन एक्सप्रेशन दैट यूजेस रिलेशनल ऑपरेटर्स टू कंपेयर टू वैल्यूज इज कॉल्ड रिलेशनल एक्सप्रेशन। क्या कहता है कि ऐसी एक्सप्रेशन जो क्या यूज करे, जो है वो जो रिलेशनल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हुए दो वैल्यूज को आपस में मुवाजना करे, दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करे, उसको क्या बोलते हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशन जो है वो बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से जो है वो होते हैं, और जो रिलेशनल एक्सप्रेशन होती है इसका रिजल्ट जो है वो आपके पास या तो ट्रू होगा या जो है वो फॉल्स हो सकता है। अगर जो है वो आपकी रिलेशनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो है वो ट्रू है तो उसको जो है वो आप लोग 1 भी बोल सकते हैं, और इस तरह जो है वो उसको ट्रू भी बोल सकते हैं, और उसको जो है वो आप ऑन भी बोल सकते हैं। और इस तरह अगर जो है वो आपकी रिलेशनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो है वो फॉल्स है तो वो उसको आप 0 से डिनोट भी कर सकते हैं, ऑफ से डिनोट भी कर सकते हैं, क्रॉस के साइन से भी डिनोट जो है वो उसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। A relational operator compare two values के रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं ये दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हैं। It produce true or false result। कंपेयर करने के बाद ये क्या कहते हैं कि ये जो है या ट्रू रिजल्ट आपको मिल जाता है या जो है वो फॉल्स रिजल्ट जो है वो मिल जाता है। रिलेशनल ऑपरेटर आप जो है वो कब यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, जब जो है वो आपके पास कंडीशंस हो, मुख्तलिफ तरह की आपके पास कंडीशन हो, तो उस टाइम जो है वो आप रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। और इनको जो है वो हम लोग जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं इनको कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो है वो कंडीशन को जो है वो टेस्ट करते हैं, उसको चेक करते हैं और देखते हैं कि कंडीशन जो है वो ट्रू है या जो है वो फॉल्स है। बेसिक जो है वो हमें मुख्तलिफ तरह के जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो फ्राहम करती है। तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास 6 तरह के रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जो हम लोग बेसिक के अंदर जो है वो यूज करते हैं। तो वो देखते हैं नेक्स्ट के हमारे पास जो है वो कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स, और आगे जो है वो उनके मीनिंग्स को उनको हमने क्या कहना है। पहला है हम इक्वल टू, ठीक है, ये जो साइन ऑपरेटर का इसको इक्वल टू बोलते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर। ये जो है वो आपको रिजल्ट कब ट्रू देगी, जब जो है वो इसकी दोनों साइड पे जो वैल्यू लिखी होंगी, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों वैल्यूज जो है वो इक्वल होंगी तो आपको रिजल्ट जो है वो ट्रू मिलेगा। उसके बाद जो साइन है इसको बोलते हैं एंगल ब्रैकेट, जो है इस ब्रैकेट को बोलते हैं लेस देन ऑपरेटर। ये जो है वो लेस देन का साइन है। तो ये जो है लेस देन का ऑपरेटर आपको कब ट्रू रिजल्ट देगा, जब जो है वो इसके राइट साइड पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो जो है वो बड़ी होगी, और इसके लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू लिखी होगी, ये वाले साइन के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू लिखी होगी वो छोटी होगी, और राइट साइड वाली वैल्यू जो है वो बड़ी होगी। तो उस टाइम इसका रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो इसके लेफ्ट साइड पे आपने 5 लिख दिया, आगे लेस देन लिख दिया, ये वाला ऑपरेटर यूज किया, और आगे आपने 10 लिख दिया, यानी कि 5 लेस देन 10। तो फिर क्या होगा, इसका रिजल्ट जो है वो ट्रू होगा। अगर आपने लिख दिया 10 लेस देन 5 तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने जो है वो इसके लेफ्ट साइड पे जो है वो वैल्यू जो है वो बड़ी लिखी और इसका जो राइट साइड है वो छोटी वैल्यू लिखी, तो इसलिए उसका रिजल्ट जो है वो आपको फॉल्स मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको साइन नजर आ रहा है इसको जो है वो ग्रेटर देन ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये वाला ऑपरेटर जो है वो आपको वैल्यू कब ट्रू देगा, जब जो है वो इसकी लेफ्ट साइड पे वैल्यू जो है वो बड़ी होगी, ग्रेटर होगी, और इसकी राइट साइड पे वैल्यू जो है वो छोटी होगी। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं 10 लेस देन 5, यानी कि 10 आपने इसके जो है वो लेफ्ट साइड पे लिख दिया और जो है वो 5 आपने इसकी राइट साइड पे लिख दिया, तो फिर इसका रिजल्ट जो है वो ट्रू होगा। आगे जो है वो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल्स करेंगे तो उसके अंदर आपको मजीद समझ जो है वो आ जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर। मतलब कि जो ऊपर आपने इक्वल टू का ऑपरेटर पढ़ा और जो है वो ग्रेटर देन का ऑपरेटर पढ़ा है, उन दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया। तो इसका क्या फायदा होगा, ये आपको उस टाइम पे रिजल्ट जो है वो ट्रू देगा जब इसकी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी इसकी राइट साइड वाली वैल्यू पे, तब भी आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा। अगर इसकी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू जो है वो राइट साइड के बराबर होगी, मतलब 10
ग्रेटर देन इक्वल टू 10, फिर भी आपको रिजल्ट जो है वो ट्रू मिलेगा। अगर आपने लिख दिया 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, फिर भी आपको रिजल्ट जो है वो इसका ट्रू मिलेगा, आंसर ट्रू मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको ऑपरेटर नजर आ रहा है इसको बोलते हैं लेस देन आर इक्वल टू ऑपरेटर। तो ये जो है वो आपको इसके अंदर भी दो कंडीशंस होंगी, तो ये आपको कब रिजल्ट ट्रू देगी, जब इसकी जो है वो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू जो है वो छोटी होगी और राइट वाली जो है वो बड़ी होगी। मतलब आपने लिख दिया 5 लेस देन इक्वल टू 10, तो रिजल्ट आपको ट्रू मिल जाएगा। अगर आपने जो है 5 लेस देन इक्वल टू 5 लिख दिया तो फिर भी जो है वो दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो फिर भी आपको रिजल्ट जो है वो ट्रू मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर आपको नजर आ रहा है इसको जो है वो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर बोलते हैं। ये जो एंगल ब्रैकेट्स इकट्ठी यूज कर लिया इसको नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये जो है आपको कब जो है वो ट्रू रिजल्ट देगा, जब जो है वो इसकी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू जो है वो राइट साइड वाली वैल्यू के बराबर नहीं होगी। 5 नॉट इक्वल टू 10, तो आप जो है वो आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा। अगर जो है दोनों वैल्यूज आपने सेम लिख दी तो उस टाइम आपको रिजल्ट जो है वो ट्रू नहीं मिलेगा, आपको रिजल्ट जो है वो रॉन्ग मिलेगा। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 3। आपने दो वेरिएबल्स लिए, उनको वैल्यू जो है दे दी, a को आपने 10 दे दी, b को जो है वो 3 दे दी। तो उसके बाद जो है वो ये ऑपरेटर हमने यूज किया। पहले क्या यूज किया, इक्वल टू का ऑपरेटर, a इक्वल टू b, तो 10 इसका क्या मतलब होगा 10 इक्वल टू 3। तो ये क्या हो गया, ये जो है वो गलत हो जाएगा, 10 जो है वो 3 के बराबर नहीं होता, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, फॉल्स आ गया। नेक्स्ट ऑपरेटर यूज किया a ग्रेटर देन b, मतलब कि 10 ग्रेटर देन 3, 10 जो है वो 3 से बड़ा होता है, तो 10 3 से बड़ा ही होता है, तो इसलिए इसका रिजल्ट जो है वो ट्रू आ गया। उसके बाद यूज किया a लेस देन b, मतलब कि 10 लेस देन 3, तो 10 जो है वो 3 से छोटा नहीं होता, तो इसलिए इसका रिजल्ट जो है वो आपके पास फॉल्स आ गया। उसके बाद a ग्रेटर देन इक्वल टू b, मतलब कि 10 बड़ा है बराबर है 3 के, तो क्या हो गया कि 10 जो है वो 3 से बड़ा होता है, बराबर तो नहीं होता लेकिन जो है वो ग्रेट होता है, ग्रेटर होता है, बड़ा होता है, तो इसलिए क्या हो गया, एक कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसलिए इसका रिजल्ट भी जो है वो आपको ट्रू मिल गया। फिर नेक्स्ट आ गया a लेस देन इक्वल टू b, तो 10 लेस देन इक्वल टू 3, तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो है वो आपके पास दोनों कंडीशन जो है वो गलत हो जाएंगे, ना तो 10 जो है वो 3 से छोटा होता है और ना ही जो 10 है वो 3 के बराबर होता है, तो इसलिए इसका रिजल्ट जो है वो गलत हो जाएगा, फॉल्स आपको मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास a नॉट इक्वल टू b, a जो है वो b के बराबर नहीं है, तो 10 नॉट इक्वल टू 3, जो 10 होता है वो 3 के बराबर नहीं होता, तो क्या हो गया, ये जो है वो इसका रिजल्ट जो है वो ट्रू आ गया। तो ये जो है वो हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज।